नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। एक आज बात बताने जा रहा हूं, वह बहुत स्पेशल है। जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं, ऐसी स्थिति आते हैं कि लगता है कि चारों तरफ से निराशा ही निराशा सिर्फ हम ही को दिखाई दे रहा है। लगेगा आप ही के पीछे सब पड़ गए हैं, या असफलता, जो काम में हाथ डाल रहे असफल हो जा रहा है, कहीं पैसा लगा रहे फंस जा रहा है, कहीं जा रहे किसी काम को लेकर के बिगड़ जा रहा है, कोई सपोर्ट, कोई पैरवी अंत में जाके छूट जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है हमारे साथ। जब हम भौतिक सफलता की तरफ बढ़ने लगते हैं तो ये परेशानी क्यों होने लगता है। एक बात ध्यान दें, आप भौतिक जगत में सफल होना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप आर्थिक क्षेत्र में धन दौलत ऐश आराम सुख सुविधाओं की वस्तुओं को पाएं। आप चाहते हैं कि आपको जॉब मिले, बिजनेस बहुत अच्छा रन करे, प्रमोशन मिलता चला जाए, जिस काम को करें सफल हो जाए। लेकिन सब उल्टा हो रहा है। सारा तरफ से आपको एक ही चीज दिखाई देता है कि हमसे अधिक दुर्भाग्यशाली कोई नहीं। वर्ड को याद रखे, बहुत स्पेशल है। जिस दिन, जिस क्षण आपके मुख से एक बात निकल गया कि हमसे अधिक दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है, समझ जाए आपको इस रत्न की आवश्यकता है। ये एक व्यक्ति हुए जिनको इस रत्न की आवश्यकता। अब देखते हैं दूसरा कौन व्यक्ति है जिनको इस रत्न की आवश्यकता है। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि इस चैनल पर आप पहली बार आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि आगे भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। अब देखिए क्या होता है। एक दूसरे तरफ के व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने बुरे परिस्थितियों से निकलने के लिए तंत्र प्रयोग करते हैं, मंत्र प्रयोग करते हैं, टोटका करते हैं, रत्न धारण करते हैं, सब चीज करते हैं, फिर भी उसके साथ अच्छा नहीं होता है। कितना उपाय किया आपने, दान किए, मंत्र जाप किए, अनुष्ठान तक करवा दिए, फिर भी आपको जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। आखिर मामला कहां फंसा है? क्यों हम आर्थिक जगत में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं? क्यों मेरे काम नहीं बन रहे? क्यों हमें यश की प्राप्ति नहीं हो रही, नेम फेम नहीं मिल रहे हैं? हर जगह हमें धोखा ही मिलता है, असफलता ही मिलती है। क्या है? क्या हमसे खराब कोई व्यक्ति है? मेरा भाग्य इतना खराब है। भाग्य शब्द याद रखे कि मेरा भाग्य बहुत खराब है, जो मेरा साथ ही नहीं दे रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, सब उल्टा पुल्टा हो रहा है और आप विवश हो गए। तो एक बात आपने याद रखी थी कि हमसे अधिक दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है। समझिए आप इसी के पात्र हैं। और दूसरी बात आपके मुख से निकलता है कि भाग्य हमसे रूठ चुका है, हमसे अधिक कोई दुर्भाग्यशाली नहीं है। समझ जाएं कि आपके लिए यही एकमात्र रत्न है। 9 ग्रह, जिसमें 2 राहु केतु छाया ग्रह है। जब सारे ग्रहों के उपाय काम करना बंद कर दे, कुछ नहीं समझ में आए, तो एक ही चीज बचता है। क्यों इस रहस्य को समझ ले, क्यों इस पर इतना फोकस किया जा रहा है? क्योंकि जब कोई भी उपाय आपके ऊपर काम नहीं करता है, इसका अर्थ होता है कि पूर्व जन्म के कर्म दंड आपके इतने प्रभावशाली है कि वो आपको उसका फल दे के रहेंगे, वो नहीं मानेंगे। इसलिए जिद पर अड़े हैं, नहीं इसे तो भोगना ही होगा। तो जब पूर्व के कर्म दंडों की बात उठ जाती है तो फिर इसी का याद आता है। यही एकमात्र सहारा है, उपाय है, जो कोई चमत्कार कर दे
अगर सच में चमत्कार कर देता है तो चमत्कार तो होगा ही। देखिए, कर्मदंड तो बहुत बड़ी चीज है और कर्मदंड को काटना भी जरूरी है, लेकिन उसके काटने में जो कर्मदंड आपका, जिसे आपने किसी को गाली दिया और आपने किसी को मारा पीटा, तो एक कर्म बना। अब दूसरा व्यक्ति क्या सोचता है कि कब मौका मिले जो आपसे हम बदला लें। ये एक दूसरा कर्मदंड बन गया, ये कर्मदंड बन गया कि वो कभी भी आपसे बदला लेगा, मौका देगी। आपके समय खराब हुए, वो आपसे बदला लेने पर उतर गए। लेकिन यदि आप डायरेक्ट उनसे क्षमा मांग लेते हैं तो हो सकता है कि वह आपका कुछ न बिगाड़े, या नहीं तो कुछ ऐसे उपाय करते हैं जिससे वह आपके समीप पहुंच ही ना पाए, जो आपको बिगाड़े, आपकी स्थिति परिस्थिति उसे मौका ही ना दे बिगाड़ने का। तो वो क्या है? पहली तो हुआ कि आप डायरेक्ट उससे क्षमा मांगे। जो महानुष्ठान है, ईश्वर आराधना है, जहां आप क्षमा मांगते हैं तो वो कर्मदंड धूमिल होता है, उसका थोड़ा अंश मात्र कभी मिल जाता है, जो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कर्मदंड है, बीज स्वरूप है, वो तो कभी न कभी विस्फोट करेगा ही, आएगा ही, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे तेज चिलचिलाती धूप है, कम से कम एक छतरी तो लगा लिए। तो उसी तरह जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं, जिस रत्न के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, यही एक स्पेशल ऐसा रत्न है जब सारे ग्रह के रत्न काम करना बंद कर देते हैं, जब सारे ग्रहों के रत्न आपको लाभ नहीं पहुंचा पाते हैं, तब इसी रत्न का याद आता है कि यही एकमात्र रत्न है जिसको धारण करने के उपरांत आगे दूसरे रत्न भी काम करने लगेंगे, या नहीं तो मुझे और रत्नों की आवश्यकता ही नहीं पड़े। यही रत्न हमें मेरा एम ऑब्जेक्ट दिला दे, मेरे कार्यों में सफलता दिला दे, हमें सब कुछ प्राप्त करा दे। यही मात्र एक रत्न है। तो कौन सा वो रत्न है जिसके बारे में इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हम बात कर रहे हैं और इसके चमत्कारिक गुणों की बखान कर रहे हैं? और उस रत्न का नाम है केतु का रत्न। क्योंकि केतु ही एक ऐसा ग्रह है जो पूर्व के कर्मदंडों का फल देने में सबसे आगे होता है, शो करता है। क्योंकि दंड तो देते हैं शनिदेव, लेकिन केतु उससे इंप्रूवमेंट कराने में आपका बहुत बड़ा सहयोगी साबित होता है। इसलिए कहते हैं कि सबसे अंतिम ग्रह, मोक्षदाता ग्रह जो केतु है, अगर उसे पकड़ लिया जाए तो इन सब कर्मदंडों के चक्कर से हम बच सकते हैं, ये सब परेशानियों से हम बच सकते हैं। तो उसके लिए उपाय आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन रत्न में मात्र एक उपाय है रत्न का, वो है लहसुनिया, कैट्स आई, बिल्ली की आंख। इसका नाम है कैट्स आई। अद्भुत रत्न है, चमत्कारिक रत्न है, भाग्यशाली रत्न है। यह एक ऐसा चमत्कारिक रत्न है कि आप देखेंगे कि इसमें एक रंग बदलने की क्षमता होती है। इसके ऊपर एक सूत बनता है, वही सूत हमेशा चमकता रहता है, जिसे आंख पर आप देखेंगे। अगर उस रत्न को, लहसुनिया को, तो देखेंगे कि उस पर एक सूत जैसा चमकता रहता है, एक धागे की भांति, कर्व आकृति में। वही उसका असली पहचान। वो जितना चमकदार होता है उतना अच्छे क्वालिटी का यह रत्न माना जाता है। तो आप रत्न ले लें 5 कैरेट से 7 कैरेट के बीच में, अपने वजन के अनुसार। 60-70 से ऊपर है तो 6-7 कैरेट ले सकते हैं, 8 कैरेट ले सकते हैं। लेकिन अच्छी क्वालिटी का लहसुनिया 4-5 कैरेट काफ़ी है प्रभाव देने के लिए। फिर उसे चांदी में बनाए, छोटी वाली उंगली में बना के लिए, और उसे गंगा जल में डाल दें 3 घंटा के लिए। और धारण किस दिन करना है, ये महत्वपूर्ण है। इसे धारण करने के लिए 2 दिनों का चयन किया गया है। एक है गुरुवार और दूसरा बनता है शनिवार।
जब बहुत बुरी स्थिति चल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, तो शनिवार को धारण करें छोटी उंगली। और यदि आपको आर्थिक सफलता के लिए प्रमोशन नहीं मिल रहे हैं, बार बार प्रयास असफल हो जा रहे हैं, तो इसको गुरुवार को धारण करें। शिक्षा के लिए गुरुवार, धन के लिए गुरुवार, संतान सुख के लिए गुरुवार, प्रमोशन के लिए गुरुवार को धारण करें, बहुत अच्छा रहेगा। इसे धारण करने की विधि आप जानते हैं कि नहा धो के पूजा करने समय एक अगरबत्ती दिखाएं और प्रार्थना करें, हे रत्नदेव हम आपको धारण करें, हमको सफलता दे, ये सब चीज़ दें, और आप उसे धारण कर लें। 1 सप्ताह तक वॉच करें क्या प्रभाव दे रहा है। यदि आपको नेगेटिव प्रभाव दिखे तो उसे बाएं हाथ में कर दें, उसी उंगली में। अगर पॉजिटिव चल रहा है तो चलने दें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत सारी परिस्थिति को बदल देंगे। एक चमत्कारिक रत्न है, इसका जरूर लाभ लें। धन्यवाद।